पेपर लीक के खिलाफ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज पेश करेंगे बिल। सरकार की ओर से युवा सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है आज की चर्चा में शरीक होने की। कई नाम सामने आ गए, वो नाम भी आपको बता देते हैं। बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या चर्चा करेंगे। इसके अलावा श्रीकांत शिंदे और सायोनी घोष भी चर्चा में शामिल होंगी। ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। तो देखिए, वो नाम भी हमने आपको बताया जो इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं और इस चर्चा पर पूरे देश की निगाहें रहेंगी कि आखिर सदन के अंदर क्या कहा जाता है इस बिल को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ और जिसके बाद सरकार ने बहुत ही एक्टिवली इस पर काम किया है और ये बिल अब चूंकि सदन में आ रहा है तो तमाम प्रावधानों पर चर्चा होगी जो इस बिल में शामिल हैं और एक बड़े सुधार का दावा सरकार की तरफ से इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है। और पेपर लीक पर सरकार अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होने जा रही है। नए कानून में न सिर्फ सजा बढ़ेगी बल्कि जुर्माने की रकम भी कई गुना ज्यादा हो जाएगी। सबसे पहले बात आरोपी की। सभी पेपर लीक के दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। नए प्रस्ताव में इसे बढ़ाकर 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना किया गया है, यानी कि सजा का दायरा बढ़ा दिया गया है। अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका इसमें सामने आती है तो उस पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका को बड़े स्तर पर देखा जाएगा और उसे 8 साल तक प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर किसी संस्थान का मैनेजमेंट दोषी पाया जाता है तो उसके लिए 5 से 10 साल की जेल और 5 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। सबसे कड़ी कार्रवाई संगठित पेपर लीक गिरोह पर होगी। ऐसे मामलों में 7 से 10 साल की जेल और कम से कम 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव है। यानी सरकार का संदेश साफ है, पेपर लीक करने वालों के लिए अब बच निकल पाना आसान नहीं होगा। परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी। जी हां, तो सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू क्या कह रहे हैं, जरा सुनाते हैं आपको। आज तो बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम को लेकर के जो घटनाएं हुए हैं और देश भर में जितने भी राज्यों में आज तक हमने देखा है लगातार पेपर लीक्स का घटना आते रहते हैं। उसके बाद छात्रों का ये आंदोलन भी हुआ, फिर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बहुत बड़ा बड़ा कदम भी उठाया, घोषणाएं भी की, लेकिन आज पक्का एक बिल लेकर के जो आ रहे हैं, आज पहले लोकसभा में टेबल करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सारा पार्टी, चाहे अपोजिशन हो सरकार के हो, सब इसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए। विपक्ष एक है और अभी विपक्ष के दलों की बैठक है, इंडिया गठबंधन के सभी लीडर्स बैठक करेंगे और जो फैसला होगा आपको जानकारी में ला दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की एजुकेशन का, एग्जामिनेशन का ये जो संघर्ष है बड़ा है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है इसने शिक्षा को चौपट कर दिया है। एजुकेशन में कैसे अपने लोगों को बैठा दे, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों को। और मैं बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर युवाओं के, नौजवानों के, उनके मनोबल को और उनकी चेतना को। ये सरकार उनकी चेतना को चुनौती नहीं दे सकती है। और आइए सबसे पहले आनंद प्रकाश पांडे का रुख कर लेते हैं। आनंद, ताजा जानकारी क्या है? विपक्ष की तैयारियां अपनी नजर आ रही हैं। पेपर लीक के मुद्दे के साथ साथ अब बैलेट गन के मुद्दे पर भी घेरने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। सरकार ने क्या कोशिशें की हैं ताकि विपक्ष के साथ एक सामंजस्य बनाया जा सके और दोनों सदनों को सुचारू ढंग से चलाया जा सके, क्योंकि आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट बिल सरकार लेकर आ रही है। जी बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को विपक्ष भी एक तरह से अपनी जीत के तौर पर देख रहा है और उसके हौसले बुलंद हो गए हैं। तो ऐसे में आज जैसे ही संसद शुरू हो गई तो विपक्ष जो है अब आगे के मुद्दे उठाएगा। पैलेट गन का मामला हो, छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला हो, प्रधानमंत्री से माफ़ी की मांग करेगा, जवाबदेही तय करने की मांग करेगा। लेकिन सरकार ने अपनी तैयारी कर रखी है। 10:30 बजे अभी कुछ देर बाद राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जो सीनियर मंत्री है उनकी एक बैठक होगी। उसमें संसद के अंदर जो एनडीए की रणनीति होने वाली है उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि बीएसएफ
बीएससी यानी कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जो ये तय करती है कि किस बिल पे कितने घंटे चर्चा होगी, उसकी बैठक तो नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पेपर लीक वाला जो बिल है इसको 12 बजे के आसपास लोकसभा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश कर सकते हैं। हंगामा होगा, जाहिर तौर पर सरकार को भी इसका अंदेशा है। तो ऐसे में उसके बाद सरकार और विपक्ष के बीच में एक बीएससी की बैठक हो सकती है जिसमें इस बिल को लेकर, समय को लेकर तय हो सकता है। और साथ ही साथ हम बता दें, सरकार ने अपनी तरफ से जो पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है कि आज कौन कौन वक्ता बोलेंगे, कल कौन कौन से वक्ता बोलेंगे एनडीए की तरफ से। और उसमें सरकार ने ये ध्यान रखा है कि चूंकि छात्रों और युवाओं का मामला है तो एनडीए से युवा जो चेहरे, युवा सांसद है, उनको इस बिल पर बोलने के लिए, आगे के लिए उनको बोला गया, तैयारी करने के लिए बोला गया है। ठीक है, बिल्कुल आनंद, बने रहे आप हमारे साथ। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं सरकार की तैयारियों को लेकर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, एक रिएक्शन आपका, सरकार की तैयारियां कैसी नजर आ रही हैं? सबसे पहले तो मैं इस पर एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा, क्योंकि लगातार तीसरा वीडियो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अब एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें एक से बढ़कर एक दिग्गजों को शामिल किया गया है। 2024 में पेपर लीक सामने आने के बाद राधाकृष्णन कमेटी जो बनाई गई थी उसकी सिफारिशों को आगे बढ़ाते हुए इस टास्क फोर्स का काम क्या होगा, क्या करेगी, क्या उम्मीदें हैं, जरा बताएं। देखिए समीर भाई, सबसे पहले तो ये कि लोकतंत्र में इससे सुखद कुछ नहीं हो सकता कि सरकार जनतंत्र के आगे झुकती हुई नजर आए। तो ये सबसे अच्छी बात है। इसको जाहिर है कि विपक्ष कहेगा कि सरकार को झुका दिया, कहना ही चाहिए। जो छात्र नौजवान थे उनको अपनी जीत लगेगी, वो होना ही चाहिए। लेकिन क्या इस तरह के मुद्दों पर, जब हम कहते हैं छात्रों का पेपर लीक, गड़बड़ी एग्ज़ाम, जो एजुकेशन रिफॉर्म है, क्या इससे पहले कोई भी सरकार इस तरह से एक्शन मोड में रही है? मेरे ध्यान में नहीं आता है। हवाई बातें भले होती रही हों, पहली बार है कि उसको इतनी गंभीरता से बढ़ाया गया। और ऐसा नहीं है कि पीएम पहले इसको लेकर सचेत नहीं थे। 2024 में कमेटी बनाई गई, उसके सुझाव कुछ अमल में लाए गए, कुछ नहीं आ पाए। अभी मुझे तो हंसी आ रही थी, कल मैंने एक कहीं सुना, एक कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि अरे देखा, कांग्रेस की ही शरण में आना पड़ा, नीलेकणी तो हमारे आदमी हैं। सच है ये। नंदन नीलेकणी बेंगलुरु साउथ से बाकायदा कांग्रेस से चुनाव लड़कर हार चुके हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, इसका मतलब ये होगा कि सरकार देश की कोई समस्या है तो उसको एकमोडेट करने में पार्टी के बैरियर को नहीं देख रही। और ये बड़ा अच्छा है कि नीलेकणी जी की अगुवाई में जो कमेटी है उसमें चाहे इसरो के चेयरमैन। लेकिन हर्षवर्धन, सवाल तो यहां ये भी है ना कि अगर ये सब ना हुआ होता, जरा सीजेपी माइनस कर लीजिए, विपक्ष के प्रोटेस्ट को माइनस कर लिए, क्या यही बिल आने वाला था? नहीं, बिल तो ये आने वाला था, इसमें कोई ऐसे ही आपको लगता है कि ऐसे ही सख्त प्रावधान होते, प्रधानमंत्री ऐसे ही प्रोएक्टिव होते, सरकार इतनी सक्रिय होती, या फिर सड़कों से जो दबाव बना उसका ही प्रभाव है जो आज हमें दिखाई दे रहा है? देखिए, सड़कों से दबाव बना, उसका प्रभाव धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र है, उसको समझिए आप। लेकिन यह कहना कि यह बिल नहीं आता, इसको मैं कतई नहीं मानता हूं। जब सरकार की साख के ऊपर सवाल खड़ा होने लगे तो सरकार उस पर एक्शन नहीं लेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। और नरेंद्र मोदी कोर्स करेक्शन करने में, मुझे लगता है कि ये मीडिया ने एक छवि बना दी है कि बड़ा तानाशाह आदमी है, सुबह से बैठ के बस सबको दबाता ही रहता है, सबके ऊपर करता रहता है। लेकिन मोस्ट फ्लेक्सिबल पॉलिटिशियन है नरेंद्र मोदी। आप चाहे उसको जो कह लीजिए, जब जहां उनको लगता है कि यहां जाकर, हाँ, इस वाले मामले में देर हुई है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस मामले में देर हुई, पहले त्यागपत्र हो जाता तो अच्छा था। कोई धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक थोड़ी ना कराया। ठीक है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, अब तो कम से कम बिना किसी किंतु परंतु ना नुकुर के सबको चर्चा करनी चाहिए, छात्रों के भविष्य की बात करनी चाहिए। अगर अब भी सदन चलने में किसी तरह का रोड़ा राहुल गांधी या कोई अटकाता है तो बड़ी सीधी। ठीक है सर, तो सदन पर आज, सदन पर जो चर्चा होगी और जो दोनों तरफ से बातें रखी जाएंगी उस पर तो नजर बनी हुई है। क्या कहा जाएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है।